हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी सीएससी से आधार का कार्य लिया हुआ है और जब आप यूसीएल पैक कोड जनरेट करते हैं, दोस्तों सभी सीएससी आधार ऑपरेटर को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा कभी न कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि इसी महीने की 6 तारीख में पैक कोड जनरेट करते समय आपने एरर देखा होगा, आपके डिजिटल वॉलेट से पैसा भी कट गया होगा लेकिन पैक कोड जनरेट नहीं हो पाया होगा। दोस्तों अगर कभी भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो आप बिना किसी टेक्निकल हेल्प के अपने कार्य को कंटिन्यू कर पाएंगे। और यूसीएल पैक कोड की वैलिडिटी क्या होती है, कैसे यूसीएल पैक कोड जनरेट किया जाता है, अगर यूसीएल पैक कोड मैंने किसी और के लिए जनरेट किया था लेकिन काम नहीं हो पाया है, अब उस यूसीएल पैक कोड का मैं क्या करूं, इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा आपको कहीं भी वह इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और यह इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके बहुत काम की होने वाली है। और कभी भविष्य में जब यूसीएल पैक कोड आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का एरर आपको देखने को मिलता है, आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसे भी कट जाते हैं लेकिन पैक कोड जनरेट नहीं होता है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम कर पाएंगे। पैसा कट गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैक कोड वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक सर्विस आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है UIDAI पैक। आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पर यहाँ पर क्लिक करके इस सर्विसेज में आ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं आधार। जैसे ही आप आधार सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आधार की सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आधार डेमोग्राफिक अपडेट यूसीएल। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूसीएल पैक कोड जनरेट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन पैक कोड जनरेट करने से पहले भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है। मैं 1 बाय 1 करके आपको पॉइंट आउट करवा देता हूं ताकि भविष्य में आपसे भी यूसीएल पैक कोड जनरेट करते समय गलती ना हो और आप अपने कार्य को कंटिन्यू करते रहें, आपकी आधार मशीन को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जाता है किस तरह से आप यूसीएल पैक कोड को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 फेजेस में प्रोसेस बताया गया है। क्या प्रोसेस है मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट में दोस्तों लिखा है एंटर द क्लाइंट ऑपरेटर आईडी ऑब्टेन फ्रॉम UIDAI ऑफ द कस्टमर। मतलब दोस्तों यहाँ पे यह बताया जा रहा है आपको अपनी क्लाइंट ऑपरेटर आईडी जो आपको UIDAI से मिली है उसको एंटर यहाँ पे किया जाना है। अगर आप दिल्ली के VLE हैं तो आपकी क्लाइंट ऑपरेटर आईडी DLCSCBCNWNESW ऐसे करके स्टार्ट होगी, वही क्लाइंट आईडी को आपको एंटर करना है। और दोस्तों आपको क्लाइंट आईडी एंटर करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको क्लाइंट आईडी के सभी ABCD के अल्फाबेट को बड़ी ABCD में टाइप करना है। आपको अपनी क्लाइंट ऑपरेटर आईडी को नोटपैड में लिख लेना है। जब भी आपको यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी लिखने की जरूरत पड़े तो आप वहां से कॉपी करें और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर दोस्तों जब आप क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डाल रहे थे एक वर्ड गलती से गलत एंटर हो गया या कुछ में स्पेस वगैरह आपसे डल गया है, पैक कोड तो जनरेट हो जाएगा लेकिन जब आप उस पैक कोड को यूज करेंगे तो पैक कोड इनवैलिड शो होगा। इसलिए आप इसको कहीं नोटपैड में लिख लीजिए ताकि आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दें। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे क्लाइंट आईडी आपको एंटर करने के लिए बताया जा रहा है ऑब्टेन फ्रॉम UID जो आपको UIDAI से प्राप्त हुआ है। नंबर 2 में है दोस्तों एंटर कस्टमर्स एक्टिव मोबाइल नंबर। कहने का मतलब है यहाँ पर तो आपने क्लाइंट ऑपरेटर आईडी को एंटर कर दिया है और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे तो आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है। आधार ऑपरेटर को अपना मोबाइल नंबर एंटर नहीं करना है। कोई कस्टमर कहते हैं जी मेरे पास तो मोबाइल है नहीं, अभी मैं तो मोबाइल लेके नहीं आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैक कोड जनरेट करते समय कस्टमर के मोबाइल पे कोई OTP नहीं जाता है तो आप उनसे वो मोबाइल नंबर पूछिए जो उनको आधार के साथ रजिस्टर्ड कराना है। कोई कस्टमर कहते हैं जी मेरी सिम में तो रिचार्ज नहीं है या मेरी तो सिम खो गई है, अभी तो मेरे पास सिम ही नहीं है, लेकिन नंबर वही रजिस्टर्ड कराना है, तो कस्टमर से पूछ लेना है, जो वो नंबर बताते हैं आपको वही मोबाइल
मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद है दोस्तों थर्ड नंबर पे एंटर द वॉलेट पिन एंड क्लिक ऑन पे टू प्रोसीड। कहने का मतलब दोस्तों ये है, पहले आपने अपनी क्लाइंट ऑपरेटर आईडी को यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर किया जो कस्टमर ने आपको बताया है। फिर उसके बाद आपको इस कंसेंट को यहाँ से ओके करना है और यहाँ पर अपना वॉलेट का पिन कोड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप जब पे क्लिक करेंगे डिजिटल वॉलेट पेमेंट के लिए प्रोसेस हो जाता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं पैक कोड जनरेट हो जाता है तो आप अपने कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा पैक कोड जनरेट कर दिया, पैसा कट गया है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, कैसे आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं जो मैं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी यूसीएल से संबंधित किसी टेक्निकल एरर देखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी कई वीडियो आपको मिल जाएगी, जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में है दोस्तों, पोस्ट द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ ₹50 विल बी डिडक्ट फ्रॉम योर अकाउंट एंड यूनिक पैक कोड नंबर विल बी जनरेटेड। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपके डिजिटल सेवा से 50 रुपए कट हो गए। कट होने के बाद आपको एक यूनिक पैक कोड नंबर जनरेट हो जाता है 8 नंबर का। आपको यूनिक पैक कोड नहीं भी मिलता है, आपका पैसा कट जाता है। यही मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नोट, ये पैक कोड कौन जनरेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप अगर एक नए सीएससी वीएलई हैं, आपको लगता है कि डिजिटल सेवा पोर्टल में मैं आधार सर्च करता हूं और आधार की सर्विसेज आ गई और सीएससी आईडी के थ्रू ही कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज या अन्य आधार की सर्विसेज में कार्य कर पाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप नए वीएलई हैं, मेरे चैनल पे आपको कई वीडियो मिल जाएंगी, जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आप भी आधार का कार्य ले सकते हैं। अब ये इंपोर्टेंट नोट्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वीएलई शुड बी एक्टिव विद द सीएससी एनरोलमेंट एजेंसी। आप पैक कोड जनरेट करते हैं तो यूं ही पैक कोड को जनरेट ना करें जब तक आपको आधार का कार्य नहीं मिल जाता है। आप अगर एक एक्टिव आधार ऑपरेटर हैं तो ही आपको पैक कोड जनरेट करना है। और उसके बाद है, इन केस यू डोंट हैव एन एक्टिव आधार ईसीएमपी ऑनलाइन डेमोग्राफिक सर्विसेज प्लीज डू नॉट जनरेट पैक कोड एज द अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप एक एक्टिव आधार ऑपरेटर नहीं है, आपके पास आधार का सॉफ्टवेयर तो है लेकिन आधार का सॉफ्टवेयर ब्लैक लिस्ट हो गया है या आप डीरजिस्टर्ड हो गए हैं या आपको आधार का नया नया कार्य मिल गया है, तो आप सोच रहे हैं कि चल वो पैक कोड जनरेट करके देख लेता हूं, लेकिन आधार की मशीन आपकी चालू नहीं हुई है, तो अननेसेसरी आपको पैक कोड जनरेट नहीं करने हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है पैक कोड का पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन दोस्तों साथ ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जब पैक कोड जनरेट कर रहे थे आपसे गलती हो गई, पैक कोड जनरेट हो गया, पेज आपसे बैक हो गया, पैक कोड जब आप जनरेट कर रहे थे अचानक से इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली गई, पेज आपका रिफ्रेश हो गया, लेकिन पैक कोड के पैसे कट गए थे। मैं वो बताने वाला हूं कि वो पैसा आप यूज में कैसे ले सकते हैं। अभी वीडियो के आगे बताऊंगा, पहले आपको ये बता देता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन एनी सिनेरियो पैक परचेस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड। आपने यूसीएल पैक कोड के लिए पेमेंट कर दिया तो दोस्तों ये पेमेंट रिफंड नहीं होता है। और यहाँ पे है, वन पैक कोड कैन यूज फॉर वन डेमोग्राफिक अपडेट ओनली, देयरफॉर प्लीज डू नॉट जनरेट मल्टीपल पैक्स और पैक्स विदाउट यूज। जब आप पैक कोड को जनरेट कर लेते हैं तो आपको बताया जा रहा है एक पैक कोड केवल एक बार ही आप यूज कर सकते हैं। को डबल बारी जब आप यूज करेंगे तो इनवैलिड पैक कोड या कुछ एरर देखने को मिलेगा। आपको पैक कोड बिना यूज के जनरेट नहीं करने हैं। आप ऐसा ना सोचें कि भैया कभी कभी सीएससी आईडी में टेक्निकल एरर बना रहता है तो 10-20 पैक कोड अभी जनरेट करके रख लेता हूं एडवांस में, तो जब यूज ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है जिनके लिए आपको जनरेट करना है, तो पैक कोड आपको हैंड टू हैंड जनरेट करने होते हैं। तो एडवांस में या बिना यूज के आपको जनरेट करके पैक कोड नहीं रखने हैं। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे, प्लीज डू नॉट जनरेट पैक टिल योर मशीन आईडी एंड ऑपरेटर आईडी आर एक्टिव। यहाँ पे बताया गया है पैक कोड को जब तक जनरेट ना करें जब तक आपकी ऑपरेटर आईडी एक्टिव नहीं हो जाती है। आपने L1 प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया है, आप खुश हो गए, चलो भाई मेरे को तो आधार का सॉफ्टवेयर मिल गया, अब पैक कोड जनरेट करके देखता हूं, तो वो पैसा आपका कट जाएगा, रिफंड नहीं होगा। आपको L1 प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, L2 प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। L2 प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद L2 प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको अपनी मशीन को जीपीएस के साथ कनेक्ट करना होता है। जब आप जीपीएस के साथ अपनी मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा है कि इस तरह से आपको पैक कोड जनरेट करना है। अब मैं बात कर लेते हैं पैक कोड की वैलिडिटी क्या होती है। पैक कोड की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। आपने किसी चीज के लिए पेमेंट
किया है, आपका तो पैसा कट गया है, आप उसको यूज में ले सकते हैं क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पेमेंट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म कंडीशन में जैसे कि मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं लिखा है या पैक कोड की कोई एक्सपायर वैलिडिटी होती है, ऐसा दोस्तों यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब आप इसको गौर से देखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोई आप इस चीज को डेप्थ कंसेप्ट के साथ नहीं बताएगा, आपको आगे भविष्य में कभी भी पैक कोड से संबंधित समस्या नहीं होगी। आपका पेमेंट कट गया है, आप टिकट रेज करते हैं, सर मेरा पेमेंट कट गया है, मैंने पैक कोड को यूज में नहीं लिया है, अब पैसा कैसे रिफंड होगा, मेरा तो 50 रुपए कट गया है। अभी 6 तारीख में आपने एरर देखा होगा, रियली जब पेमेंट के लिए क्लिक कर रहे होंगे पैक कोड जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन डिजिटल सेवा से पैसा कटा जा रहा है और पेमेंट कटने का आपने हिस्ट्री में चेक किया होगा तो पेमेंट कट गया है। अब देखो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मैंने ऑपरेटर आईडी एंटर की, मोबाइल नंबर एंटर किया और यहाँ पे पैक कोड के लिए मैं पेमेंट करता हूँ। ये दोस्तों केवल मैं आप ही के लिए ही लाइव करके दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है, योर पैक नंबर, लास्ट में क्या है दोस्तों 2995। ठीक है दोस्तों, आप गौर से देख लीजिए इस चीज को। मैं एक और पैक कोड जनरेट कर देता हूँ, पैक कोड जनरेट हो गया है। अब इस पैक कोड को देख लीजिए 4922। मैंने इस पैक कोड को सेव नहीं किया है, मैंने इस पैक कोड को कहीं लिखा नहीं है और मैं पेज को यहाँ से कर देता हूँ रिफ्रेश। अब ऐसे में कहते हैं वीएलई कि भाई पैक कोड का तो पेमेंट हो गया, पैक कोड के पैसे कट गए, पेज रिफ्रेश हो गया या मेरा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया था, नेट की कनेक्टिविटी चली गई थी जिस कारण से मैं पैक कोड यूज में नहीं ले पाया हूँ। तो ऐसी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है अब आप लाइव देख लीजिए। आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री, ये बेसिक चीजें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, आपने जो पेमेंट किया यहाँ पे पेमेंट की हिस्ट्री आ गई है, यहाँ पे है सीएससी रेफरेंस, जो पेमेंट की हिस्ट्री है यहाँ पे एक रेफरेंस आईडी आपको देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे भी रेफरेंस की आईडी आपको देखने को मिल रही होगी। जो ये रेफरेंस आईडी है दोस्तों, इसके लास्ट के 8 डिजिट यही आपके पैक कोड होते हैं दोस्तों, जो आपको वहां पर शो होता है ना पैक कोड के रूप में, आप कॉपी करके पेस्ट करते हो, यही पैक कोड होता है दोस्तों। आप समझे, हिस्ट्री में आए और यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी है उसी के लास्ट 8 डिजिट आपके पैक कोड होते हैं। तो यही चीज वहां पे ऑटो जनरेट हो जाती है, इसी को यूसीएल पैक कोड बोलते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो इसी को कॉपी करके वहां पे आधार सॉफ्टवेयर में आपको पेस्ट करना होता है। तो इस चीज को आप दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप पैक कोड जनरेट करते हैं, आपका पेमेंट कट गया है, पेज रिफ्रेश हो गया है XYZ कारण, आपको ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाना है। ऑर्डर हिस्ट्री में आने के बाद रेफरेंस आईडी के लास्ट 8 डिजिट आपको कॉपी करने हैं, कॉपी करने के बाद यूसीएल सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देने हैं, यही आपका पैक कोड नंबर रहता है। पेमेंट करने के बाद भी यही 8 नंबर जनरेट होकर आपको मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से बैक करके मैंने पैक कोड क्या जनरेट किया था। जैसे कि आपने देखा जो नंबर 2995 ये यूसीएल पैक कोड जनरेट किया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यहां तक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अप्रैल महीने की 6 तारीख को वीएलई परेशान हो गए थे, सर यूसीएल पैक कोड के लिए तो पैसा कट रहा है लेकिन पैक कोड जनरेट नहीं हो पा रहा है। वीएलई कमेंट करते सर मेरा पैक कोड का पैसा कट गया है लेकिन पैक कोड में लिखना भूल गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मैं आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे और भविष्य में कभी भी आपको पैक कोड से संबंधित समस्या होती है, आपका पेमेंट कट हो जाता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। इसी तरह से आपको पैक कोड यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।